कराची प्रेस क्लब पर फनकारों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें फनकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फनकारों का कहना था कि रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ किए जाने वाला फैसला नामंजूर है। परवेज मुशर्रफ ने मुल्क के लिए 3 जंगें लड़ी हैं। परवेज मुशर्रफ की हिमायत में कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा जारी रहा। मुजाहिरीन में थिएटर अदाकार जाकिर मस्ताना, परवेज सिद्दीकी और दीगर ने DNN न्यूज से बात करते हुए कहा कि जी, परवेज साहब के लिए जो ये फैसला है वो मैं समझता हूँ कि हम कंडेम करते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस शख्स ने 3 जंगें लड़ी हों, खाना काबा को दुश्मनों से आज़ाद कराया हो, जो दुश्मन के आँख में आँख डाल के बात कर सकता हो, जिसने कारगिल में इंडिया को गुद्दी से पकड़ लिया हो, वो इस मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। जिसके दौरे इक़्तिदार में मईशत ने ग्रो किया था और 65 रुपए का डॉलर था, लोग बड़े खुशहाल थे, पूरे पाकिस्तान में तरक्याती काम हो रहे थे, कराची में ख़ास तौर पे हो रहे थे, तो वो इंसान किस तरीके से गद्दार हो सकता है। जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो फैसला हुआ है ये खिलाफ ही हुआ है, ठीक है। और जनरल मुशर्रफ साहब हमारे पाकिस्तान की शान है, आन है और रहेंगे। उनकी कुर्बानियों को, उनकी पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं अवाम के हवाले से, महंगाई के हवाले से या कुर्बानियों के हवाले से, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो फ़ैसला दिया है ये सिर्फ ना हमारे आर्टिस्टों को दिल आज़ारी हुई है, बल्कि हमारे पूरे मुल्क की दिल आज़ारी हुई है, हमारे मुल्क का मजाक उड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले DNN के तमाम दोस्तों को शकील शाह का सलाम। और दूसरी बात, ये फ़ैसला जो आया है हम इसे नामंजूर करते हैं। आपने ये फ़ैसला उस शख्स के लिए दिया है जिसने 3 जंगें लड़ी हों, जिसका स्लोगन हो सबसे पहले पाकिस्तान। वो गद्दार कैसे हो सकता है भाई? वो गद्दार कैसे हो सकता है जिसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने तरक्की की हो, जिसके दौरे हुकूमत में कराची रोशनियों का शहर बन गया। आज देखिए कराची की हालत क्या है। वो दौर हमें सबको याद आता है जिसके दौर हुकूमत में डॉलर 65 रुपये पे था, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया है। जिसके दौर हुकूमत में इंसान सुख चैन की नींद सोता था, कोई दहशत गर्दी नहीं होती थी, इतना अच्छा निज़ाम चल रहा था पूरे पाकिस्तान का। आप उससे गद्दार कह रहे हैं जिसने खाना काबा को काफिरों से आज़ाद करवाया, आप उससे गद्दार कह रहे हैं, उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। हम फनकार अदलिया का एहतराम करते हैं सराखों पर, लेकिन आपके फैसले को हम कंडेम करते हैं, नामंजूर करते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। हम लोग यहाँ पर क्यों मौजूद है? इसीलिए कि पूरे पाकिस्तान में जो सिलसिला चल रहा है नामंजूर जो परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो फैसला आया है सजाए मौत का, उसके खिलाफ है। और जितने फनकार हैं या पाकिस्तानी कौम है, सब एक साथ जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के साथ खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा फतेह जो होगी वो परवेज मुशर्रफ साहब की होगी और सच की होगी। तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अलावा फनकारों, राइटरों, डायरेक्टरों ने भी मुशर्रफ के हक़ में मुजाहरा किया, रैलियाँ निकाली, पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियाँ निकाली गईं। इस हवाले से ZB आर्ट की तरफ से तमाम फ़नकारों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और इन्होंने ये एहतजाज में ये कहा है कि हमें ये फ़ैसला नामंजूर है क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, गद्दार नहीं हो सकते। लिहाजा तमाम फ़नकारों ने एक प्लेटफार्म पर जमा होकर ये फ़ैसला किया है कि ये फ़ैसले को वापस किया जाए। अपने मुल्क के लिए इतना काम किए, फौज के अंदर इतना बड़े बड़े काम किए उन्होंने। फनकारों का कहना था कि परवेज मुशर्रफ के हवाले से जो फैसला किया गया है वो वापस लिया जाए। कैमरामैन रिजवान रईस के साथ अंजार अहमद, DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।